वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हम आए हैं डडवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट बिलौर में। और हमारे साथ आज यहाँ जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर श्री कुलदीप जी। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज आप किस सिलसिले में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है डडवाड़ा में? आज हम यहाँ पे एसडीओ साहब के साथ एसएमएस श्री संजय जी के साथ जी यहाँ पे हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जी श्री संजय जी, हाँ डडवाड़ा पंचायत डडवाड़ा विलेज में। जी तो इन्होंने यहाँ पे नर्सरी तैयार की है कुकरविट्स की, जी डिफरेंट क्रॉप्स की। जी तो उसके सिलसिले में हम आए थे। इन्होंने आज यहाँ पे उसका इनॉग्रेट किया है, लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट की हैं। प्लस इनका एक अलग यहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे ये सेल करेंगे। जी तो हमारे सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर फिनतर में भी एक आउटलेट है, वहाँ पे भी इनको फैसिलिटेट किया है सारे फार्मर्स को, जो भी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, कि वहाँ पे आके अपने जो भी नर्सरी है या कोई अदर भी जो प्रोडक्ट है तो वो सारे वहाँ पे आके इनको सेल आउट करें। तो वहाँ पे हमने एक आउटलेट भी इनको दिया हुआ है। उसी सिलसिले में हम जहाँ पे आए थे, इन्होंने आज इसको स्टार्ट किया है नर्सरी को सेल करने के लिए। हमने यहाँ फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी की है। तो हाँ, हम देख रहे थे कि अभी आप अपने हाथों से जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो पौधे बेच दे रहे थे। तो इससे भी किसान को बड़ा अच्छा होता है कि वो किसान सोचता है कि कब मैं भी ये तैयार करूं, वो भी अवेयर होते हैं। और मैं आपकी जानकारी की ये बताना चाहूँगा कि जो सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर है, इसमें किसान जो है बहुत ही उन्नत किसान है और कैश क्रॉप की तरफ इनको बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो हम चाहते हैं कि कैश क्रॉप की तरफ से और भी मुतवज्जा किए जाएँ किसान। इसके लिए कितने किसान तैयार और हुए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स को जगह जगह अवेयरनेस करवा रहे हैं जी बर्दी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर की अगुवाई में, जी उनकी डायरेक्शन पे, उनके गाइडेंस में हमारे सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर बिलावर, अभी मैं बिलावर की बात करूँगा, यहाँ पे एक जो हमारे ऑफिसर्स हैं पंचायत लेवल के, सब डिवीजन लेवल के, जोन लेवल के, हर जगह इतना फार्मर्स को अवेयर किया है कि फार्मर्स खुद अब हर स्कीम के अप्लाई कर रहा है। HDP पे फार्म की अपलोडिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो लोगों को, फार्मर्स को इतना अवेयर हैं कि वो हर स्कीम में अभी इंटरेस्टेड हैं जी। तो यहाँ पे मैं अभी सब डिवीज़न ऑफिस में बैठा था, वहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारे जैसे संजय जी एक नेशनल लेवल के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, स्टेट लेवल के, ड्यूटी लेवल के। तो यहाँ इन्होंने दर्जनों ऐसे फार्मर्स अभी तैयार किए हैं जी। तो होपफुली लगता है कि बहुत जल्दी आपको उन जगहों पे भी विज़िट करवाएंगे और वो भी आपको उम्मीद है कि वहाँ भी इनॉग्रेशन के लिए आप जाएंगे। बिल्कुल हम जाएंगे, सीनियर ऑफिसर्स आएंगे, जी हमारे सीनियर ऑफिसर्स आएंगे और बहुत जल्दी हमारे वर्दी चीफ एग्रीकल्चर साहब ऑफिसर साहब आज वहाँ मीटिंग में हैं डायरेक्टरेट में, मंत्री साहब की वहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की मीटिंग है। अच्छा, ये जो संजय साहब हैं, ये जो आपके ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, इनका हम देखते हैं कि इनको एग्रीकल्चर के मतलब भी, हार्टिकल्चर के मतलब भी, और ख़ास करके जो मेडिसिन क्रॉप्स हैं उनके बारे में बहुत ज्ञान है। और जो भी क्रॉप्स तैयार करते हैं उसमें मैक्सिमम मेडिसिन क्रॉप्स होती हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी जो उन्नत किसान है और जो कैश क्रॉप की तरफ इतना तवज्जो देता है और भी बढ़ें इस तरफ। मेरी फिर आपसे यही एक जानकारी दूंगा कि तो एग्रीकल्चर की तरफ से हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं। जी। ये जो जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं सारे इसमें काम कर रहे हैं कैश क्रॉप और ज़्यादा। कैश क्रॉप का तो फार्मर्स को अभी पिछले दिनों हमने एक बहुत बड़ा मेला किया है लखनपुर में। जी। तो उसमें भी हमने लोगों को, फार्मर्स को ये अवेयर किया कि कैश क्रॉप की तरफ जाइए ज़्यादा, सो दैट के फार्मर जो अपनी जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का डिफरेंट टाइप, सिर्फ मक्की या इस पे गंदम पे न रहे, इसमें एपीकल्चर है। कम ज़मीन में ज़्यादा पैसा कमाए। बिल्कुल, कम ज़मीन में ज़्यादा पैसा कमाए। इसमें हमारा एपीकल्चर है, मशरूम में है, तो फ्लोरिकल्चर का है। तो इसमें अच्छा सर, एक चीज़ बात सुनने में, अभी आप भाषण दे रहे थे, आप लोगों को अवेयर कर रहे थे कि बंदर जो है वो है, ये बात है। तो ये बंदरों का कोई उपाय डिपार्टमेंट करे या फिर
जैसे आप बता रहे थे कि हल्दी करें या अदरक वगैरह लगाएं, इस किस्म की जो फसल है जिसमें बंदर का इतना नुकसान नहीं है वो तैयार करें। या फिर सर ऐसा नहीं हो सकता जैसे हिमाचल प्रदेश में आप गए हैं टूर पे, वहाँ पर बंदरों को रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने, आप हिमाचल प्रदेश ने बंदरों की रोकथाम, लंगूर पाले हुए हैं, गांव में लंगूर दिए हैं, वो लंगूर जो है बंदरों को वहाँ आने नहीं देते हैं, लंगूर का जो है वो नुकसान कम है। दूसरा ऑप्शन ने रखा है कि उन्होंने बंदरों के लिए जो है नरेगा स्कीम के तहत 2-4 आदमी रखे हैं गांव में और वो भगा देते हैं बंदरों को, और बाकी किसान जो है घर का काम या फिर मजदूरी वगैरह करता है। तीसरा उनका ये है कि जो नसबंदी है उनका बंदरों का, वो हिमाचल प्रदेश ने यूपी स्टेट से कोई मशीनरी लाई है। तो कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे बंदरों का, वरना आने वाले वक्त में तो बंदर तो तबाही कर देंगे। ऐसा हमारे अभी तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कोई हम ऐसा इसको मतलब हायर लेवल पे इसको भी सबमिशन करेंगे इसके, अगर कोई ऐसा नरेगा स्कीम के तहत ही अगर बंदर भगाने के लिए कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज़ में 2-4 आदमी रखे जाएं या फिर नसबंदी का कोई सिस्टम है, वरना तो ये बहुत तादाद में नुकसान इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा कोई है तो हम हायर अथॉरिटी से ये अप्रोच करेंगे, हाँ, हिमाचल अपनी में सबमिशन करेंगे। वैसे आप भी जानते हैं कि लंगूर जो है बंदरों को नहीं आने देता है। नहीं, वो तो पता है, वो तो तो अगर लंगूर भी मिल जाए, क्योंकि लंगूर का नुकसान बहुत कम है, जब भी कोई किसान ये सोचता है कि मैं भी ऐसा करूं, वो उसमें बंदरों पे आ जाता है, या फिर सोचता है कि अगर मैं करूं तो हो ना हो बंदर बाद में तबाही कर देगा तो मेरा नुकसान हो जाता है। तो अगर किसी भी किसान को रब्ता करना हो तो महकमा राई बाई जो है आपका बिलावर या फिंतर में है, उनसे रब्ता करके वो कोई भी मुश्किल हल कर बिल्कुल सर, ये हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो हर पंचायत में हर जगह अवेलेबल हैं। जी जी और यही एक कारण है कि हमारा इतना बड़ा जो अपलोडिंग हो गई है फार्म्स की। जी जी। और बिलावर में जो आपके ये हैं संजय जी किसान हैं, बड़े माहिर हैं, लोग इनसे राय, और अभी मैं देख रहा था और सुन भी रहा था कि वो बोल रहे थे कि बिसौली से बिलावर के लिए जो किसान आए थे और इनसे यहाँ से पौधा ले गए। ये तो बड़ी उपलब्धि और फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और इनका इंटरव्यू सुन के लोग बिलावर, बसोली, धरमाल अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, इनसे सीडलिंग ली है, कल ये बता रहे थे। जी जी हाँ। तो ये इनकी प्रोग्रेसिव फार्मर होने की एक और बड़ा सबूत है। जी जी जी। महकमा राय भाई भी काम अच्छा कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में, मैंने पहले भी आपसे कहा, हर पंचायत में हमारे ऑफिसर हैं जो फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं, और हर तरह से मतलब किसी भी कोई भी अगर कहीं पे कोई फील्ड में बीमारी लग जाती है, क्रॉप को कोई ख़राब होती है, तो ये उनको हर जगह हर टाइम उनको गाइडेंस के लिए। मैं समझता हूँ कि सर संजय नाम जो है बड़ा एक जो है अच्छा नाम है काम के लिए, प्रोग्रेस के लिए। और संजय नाम के आपके SMS भी हैं, जब भी हम जाते हैं इनके पास किसी किस्म का भी कोई इंटरव्यू करने के लिए तो सीधा उल्टा एक क्लास इनका पास जो है जवाब। हमारे जितने भी ऑफिसर हैं संजय जी के साथ, वो अच्छे हैं, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SDO बिलावर, आप अपना नाम बताएंगे? थैंक यू अपने रफीक सर, मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं SDO बिलावर हूँ। शर्मा साहब, जब बात करें हम एक प्रोग्रेसिव किसान की और कैश क्रॉप की बात करें, तो आज आपने एक यहाँ अवेयरनेस कैंप भी किया और इसमें आपने कैश क्रॉप के लिए अवेयर किए लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? सर बड़ा अच्छा लगा मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को जो मेरे सामने बिलावर के फार्मर हैं, जी जी, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे संजय जी तैयार हुए हैं, जी जी, कि मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम संजय ही तैयार हों। बिल्कुल। जितना इन्होंने काम किया है, इन्होंने कहने के बाद जब इन्हें अपना काम स्टार्ट किया तब सब्सिडी कम थी, जी जी, तो फिर भी ये जहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी दूर तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है दो तहसीलों में, यानी तहसील बिसौली और तहसील बिलावर में इन्होंने अपना नाम कमाया है, दो सब डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल कमाया सर। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तब सब्सिडी कम थी। आज हमारा HATP के ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। जहाँ भी कोई कैंप होता है, जहाँ कोई अपना हमें बोलने का मौका मिलता है, मैं सभी फार्मर को यही बताता हूँ कि हमारे पास आओ। हमारे एम्प्लॉय भी इनके पास जाते हैं, हर पंचायत में हमारा एम्प्लॉय लगा है। हमें पैसे की कमी नहीं है, हमें स्टाफ की कमी नहीं है। हम सभी लोगों को अवेयर करते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। दूसरा मैं ये बता दूँगी, जैसे इन्होंने अपना पाली हाउस तैयार किया ना, हमारे साउथ टीम ने 6 हाईटेक पाली हाउस लग चुके हैं। और उनकी प्रोग्रेस इतनी है, उनकी प्रोग्रेस सर शुरू हो जाएगी। उनको मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल हम 3 दिन की ट्रेनिंग करवा के भी आए हैं उनको, जिसमें 35 नंबर ऑफ फार्मर थे, जो ब्लॉक बग्गन और कुछ लोग देवता के थे। ये ट्रेनिंग कहाँ हो रही? ये ट्रेनिंग हमने करवाई इनको 3 से लेकर 3, 4, 5 3 दिन की ट्रेनिंग थी। ये एक्सपोजर विजिट थी इनको। इंडो इजराइल फार्म जो है पर करतारपुर में, करतारपुर जलंधर, हाँ जलंधर करतारपुर, वहाँ लेके गए थे। काफ़ी सीख के आए हैं और हम भी देख के आए, मैं भी साथ में था उनके।
लोगों ने काफ़ी सीखा है। जी तो उसमें ऐसा है कि लोग जहाँ तक तैयार हो गए, हम बड़ा हाईटेक वाली उसने नहीं तो छोटा लगवाएंगे। तो हमारे पास छोटे का प्रोविजन भी है, जिसमें 40 स्क्वायर मीटर का है वो। जी जी उसमें 50 सब्सिडी है। 24,360 रुपये उसमें देते हैं हम। जी जी फार्मर खुद बिल लाता है तो उनको हम 50% सब्सिडी दे देते हैं। जी जी जी। ये तो सब्सिडी हुई। जैसे अब और किसानों के लिए जैसे पानी का सोचते हैं कि पानी का सोर्स नहीं है, चाहे वो फूल तैयार करें, चाहे वो कैश क्रॉप सब्ज़ी तैयार करें, तो या कुछ और, तो इसके लिए पानी वगैरह का कोई? सर इसमें मैं बताता हूँ कि जो पानी का सोर्स है ना, पानी में सर हमारा डिपार्टमेंट रूफ टॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बना के दे रहा है। जी जी। फार्मर खुद बना महकमा एग्रीकल्चर ही। महकमा एग्रीकल्चर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ये होता है कि फार्मर खुद तैयार करता है। जी जी जो रूफ का जो छत का पानी होता है, बारिश का पानी, छत का पानी, वो सारा उसमें इकट्ठा करना होता है। उसमें फिर आगे क्या करता है, जहाँ भी उसको इस्तेमाल करना है उसको माइक्रो इरिगेशन से, जो हम हमारी ड्रिप वगैरह डिपार्टमेंट देता है, ड्रिप देता है, रेन गन देता है, या अपना कोई स्प्रिंकलर वगैरह देते हैं, वो सारा पानी वहाँ इस्तेमाल होगा। उससे शायद पानी क्या है थोड़ा प्रॉब्लम का हल होगा। बाकी जो बोरवेल का है, जी 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 हमारे HADP में P15 में भी आता है, और प्रोजेक्ट 15 में भी है, और प्रोजेक्ट 11 में भी है। जी। उसमें सर ऐसा होता है कि जो पहले अप्लाई करता है उसको पहले आ जाता है उसका नंबर। अच्छा। इसमें बाद में लाइन सीनियरिटी है, मतलब कहने का मतलब कि हमारा जो हमारे टर्न बाय टर्न सबको मिला। हाँ, उसमें हमारे जो एम्प्लॉई होते हैं मौके पे जाके वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसका अप्रूवल देते हैं हम। जैसे फंड्स वगैरह आते हैं तो 1 बाय 1 उनका होता है। और काफ़ी यहाँ बोर वैली काफ़ी हुए हैं, और माइक्रो इरिगेशन भी काफ़ी हुए। अच्छा, एक बात और इसके साथ और बता दूँ, इसमें एक प्रोविजन और भी है जी पानी का। उसमें हमारा प्रोजेक्ट 15 में सर ये है कि उसमें जियो टैंक भी आते हैं, जी पॉली लाइनिंग टैंक भी है, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। उसमें जो पानी का जो एरिया होता है वो 10-12 कनाल का जो कैचमेंट एरिया है, वो सारा पानी उसमें इकट्ठा करते हैं। तो टैंक कौन आप देते हैं? टैंक हम देते हैं, 50% सब्सिडी है, फार्मर ने खुद बनाना होता है उसमें। उसमें ये बता देता हूँ, जो अपना ये पॉली सीमेंटेड बनाना होता है या प्लास्टिक में? सर सीमेंटेड की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, अच्छा। और उसमें लीकेज के चांस ज़्यादा होते हैं। हम लोगों को पॉली लाइनिंग टैंक, पॉली लाइनिंग होती है, खड्डा खुद निकाल के उसमें ऐसे JCB के साथ पूरी प्रॉपर ड्रेसिंग करके उसमें 500 माइक्रोन की शीट डाल के, तो रेन वाटर जो है पानी सारा इकट्ठा करके, उसमें भी पानी की प्रॉब्लम हल होती है उससे। अच्छा। तो मैं सभी आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े जिम्मेदार हैं, जिनके पास काफ़ी 10-12-15 कनाल एरिया है, जहाँ पानी का स्लोप होता है, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाएं, तो उससे भी सर मसला हल होगा। हाँ, फर्क पड़ेगा उससे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।